केदारनाथ मंदिर देखने मात्र से ही कितना खूबसूरत और पावन लगता है ना। लगभग हर किसी का सपना है कि यार एक दिन जाना है केदारनाथ। लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज को कभी ना कभी किसी की नजर जरूर लगती है। केदारनाथ मंदिर को भी लगी। The Badrinath Kedarnath temple is in the middle of a raging controversy over allegations of theft of gold from the temple. The temple committee president has denied the allegations made by the Shankaracharya of Jyotirmठ. उत्तराखंड के केदार घाटी में एक बार फिर जमकर बारिश हुई है। देर रात उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हुई तो रुद्रप्रयाग में जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से केदार घाटी में भीमबली, लिंचोरी, केदारनाथ धाम, सोनप्रयाग समेत कई हिस्सों में बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चर्चा के चौका में अब आपको उत्तराखंड के केदारनाथ से आई खबर दिखाएंगे, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। दरअसल यहाँ बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए थार गाड़ी मंगवाई गई, लेकिन बुजुर्गों के बजाय उसमें अधिकारियों के रिश्तेदार यात्रा कर रहे हैं। Over 2,500 pilgrims who were heading to Kedarnath Dham were rescued on Friday morning amid heavy rains in Uttarakhand. हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अगर आप केदारनाथ ट्रैक पे आते हैं, हिम्मत नहीं होती आने की, खच्चर मत किया करिए। ये खच्चर मत किया करिए, मारते हैं इन्हें, खाना नहीं देते हैं। एक वक्त पर आस्था का केंद्र और साधु संतों की तपस्थली माना जाने वाला केदारनाथ, जिसकी तुलना कैलाश मानसरोवर के समान रखे हुआ करती थी, आज वह मंदिर इंसानों के कारण कई सवालों के घेरे में खड़ा है। सवाल उसके अस्तित्व का। अभी से मत चौंकिए, इस वीडियो में आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता लगने वाली हैं जो सुन के शायद आपके होश उड़ जाएंगे। मैं कृष्णांश शर्मा स्वागत करता हूं आपका दी एपिक भारत के इस नए एपिसोड में, जहां आपको बताऊंगा कि केदारनाथ मंदिर कैसे लुप्त होने वाला है। बने रहिए अंत तक। नमस्तस्य 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 नमो नमः। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आपको कुछ साल पीछे लेके चलते हैं। आज से करीब 1000 साल पहले, जब भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज ने उत्तराखंड के जोशीमठ में एक भविष्य केदार नामक मंदिर की स्थापना की थी। किंवदंतियों के अनुसार कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा जब केदारनाथ मंदिर पूर्णतः बर्फ के पहाड़ों के अंदर दब जाएगा और वहां तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। और उस वक्त केदारनाथ मंदिर में निवास करने वाले श्री केदारेश्वर महादेव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भविष्य केदारनाथ मंदिर में निवास करना शुरू कर देंगे। आइए अब वापस आते हैं आज के समय में। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से चीजें घटित हो रही हैं, हम उस समय को जरूरत से ज्यादा जल्दी आमंत्रित कर रहे हैं? सवाल उठ सकता है कि भाई ऐसे कैसे, इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? मैं कहता हूं बिल्कुल पड़ सकता है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो भी और आध्यात्मिक रूप से देखें तो भी। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज के समय में जो कुछ भी केदार घाटी में चल रहा है, वो खुद इस बात का संकेत है कि फिर से कुछ बड़ी आपदा आने को है। एक्सपर्ट्स की माने तो जिस तरह से बिना किसी रेगुलेशन के केदार घाटी में बड़ी बड़ी कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वे सब केदार घाटी जैसे सेंसिटिव जियो लोकेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? आखिर बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेबें तो भर रही हैं ना। अब उसके लिए प्रकृति से भिड़ना पड़े तो कैसा गम। आप ये बात शायद ही जानते होंगे कि सभी कैलकुलेशंस और एस्टिमेशंस के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया था कि केदारनाथ धाम पर एक वक्त पर 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अलाउ करना एक बेहद विकराल खतरे को न्योता देने जैसा है।
लेकिन उससे उत्तराखंड की सरकार को और केदारनाथ धाम ट्रस्ट को क्या ही फर्क पड़ता है। आखिर टूरिज्म तो बढ़ रहा है ना, अब उसके लिए प्रकृति से भिड़ना पड़े तो कैसा गम। दोस्तों, असल में हमारा ये जो हिंदू धर्म है ना, इसके अंतर्गत आने वाले सभी लोग ज्ञान के अभाव के कारण अपने विनाश की ओर खुद बढ़ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से खैर हमारी यही कोशिश है कि किसी तरह से शास्त्रों का ज्ञान का अध्ययन करके और संतों से चीजें समझ के आप तक पहुंचाई जाएं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने घर, परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब देखिए, क्योंकि हमने जाना ही नहीं धर्म को, तो हम यह भी नहीं जानते कि असल में तीर्थ यात्रा का महत्व क्या होता है। वास्तविक रूप से तीर्थ यात्रा को हमारे धर्म में इसलिए इतना खास माना जाता है क्योंकि ओरिजिनली उसमें एक तो आपकी हवा पानी बदलती है, जिससे आपका स्वास्थ्य एक फ्रेश एनवायरनमेंट के कारण हील होता है। दूसरा यह कि रास्ते में पहाड़ चढ़ते हुए, शहरों गलियों में घूमते हुए, लोगों से मिलने से और वहां की परंपराएं देखने से बुद्धि विकसित होती है। और तीसरी बात यह है कि जब हम भगवान के एक द्वार तक पहुंचने के लिए अपने शरीर को कष्ट और तपस्या से रूबरू करवाते हैं, तो हम मेंटली और फिजिकली बहुत मजबूत बन के निकलते हैं। और तो और आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि से जब हम अपने शरीर के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और जब इस तपस्या के बाद हम अपने शरीर से खुद को अलग समझने लगते हैं, तब भगवान के ऐसे धामों पर पहुंचकर हमें और बेहतर दैवीय शक्तियों का अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भगवान के लिए जरा भी कष्ट झेलने के सक्षम नहीं बचे। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ तक जाने लगे हैं, तो कुछ लोग बेजुबान खच्चरों और घोड़ों पर अत्याचार करते हुए केदारनाथ मंदिर तक पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल आप सबसे यही है कि क्यों? जब आप में इतनी क्षमता नहीं कि आप स्वतः चढ़ाई करके उस तीर्थ को पूरा करें, तो क्यों केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थानों पर अपनी यात्रा सुगम बनाने के लिए बेजुबान जानवरों को हानि पहुंचाते हैं? खच्चर इतनी बुरी हालत में है, ये इसका टैग नंबर है 216544। मतलब यात्री रुक रुक के इसको खाना खिला रहे हैं, मालिक भाग गया इसको पीट पीट के क्योंकि खड़ा नहीं हो पाया। जिनके धाम आप जा रहे हैं उनका एक नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं के इष्ट देव हैं, नाथ हैं उनके। उन्हीं के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करने आप उन्हीं के गणों को टॉर्चर करके जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता। टूरिज्म की अंधाधुन बढ़ोतरी की वजह से आज ऐसी स्थिति आ पहुंची है कि केदार घाटी में हर 5 से 10 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आता है। इतनी तेज कंपन अगर इतने सेंसिटिव पहाड़ी जगह पर होगी, तो आपको नहीं लगता कि पहाड़ों को नुकसान जरूर पहुंचेगा? और क्या आप इतने अहंकारी हो चुके हैं कि आपको लगता है कि अगर पहाड़ों को नुकसान पहुंचेगा तो आप सुरक्षित बच जाएंगे? इस वीडियो में किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। जी हाँ, क्योंकि जब तक हमें वाकई में किसी बात का बुरा नहीं लगता, तब तक हम कुछ सुधार नहीं करते। सरकारें और पॉलिटिशियंस हर दिन आपको जाति और धर्म की लॉलीपॉप दिखाते हैं और आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इन सभी मुद्दों में सबसे ऊपर अपनी प्रकृति की रक्षा को रखें। Just do not let them compromise with nature for the sake of development. The new Bharat should focus the most on sustainable development and everything else after that. आशा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा और एक नई मुहिम छिड़े। इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज और व्हाट्सएप स्टेटस पर #SaveKedarnath के साथ जरूर पोस्ट करें। कमेंट्स में भी इस हैशटैग का प्रयोग करें और इसको एक बड़े लेवल की मुहिम बनाने में हमारा सहयोग करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भारत माता की जय।